अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद और आप देख रहे हैं ज़ुहैब ऑन व्हील्स। ओके जी, हमेशा की तरह आपके लिए जो है वो इस बार फिर एक जो है वो डिफरेंट सी बाइक लेके आए हैं। ये डिफरेंट सी क्यों है? क्योंकि ये अब थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसके नए मॉडल वगैरह आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो है ना ये अपने वक्त की बड़ी जबरदस्त बाइक रही है। कैसे वो आपको मैं वीडियो में बताता हूं कि जब ये लॉन्च हुई, जब ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई और तब जो इसमें फीचर्स आ गए थे वो आज भी कम ही बाइक्स में देखने में आते हैं। ये है रोड प्रिंस वैगो। आप देख सकते हैं ये बाइक जो है वो इंस्पायर्ड है उससे डर्बी से। डर्बी जो है वो एक बाइक है जो इटालियन मेड कंपनी है, वैगो सॉरी पियाजियो कंपनी की है डर्बी। ये उससे इंस्पायर होके बनी हुई है। ये है गालबन कोई 16-17 का मॉडल, लेकिन ये है कि ये बाइक 14-15 में पाकिस्तान में आ गई थी, 2014-15 में। इसके बहुत से यूनिक फीचर्स जो हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले मैं इसके आगे मीटर की बात कर लूं तो ये देखें, इसमें ये आरपीएम मीटर, यहाँ पे इसका आरपीएम आ जाता है, यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाती है। मैं कोशिश करता हूं आपको इसको दिखाऊं भी। और जो है वो यहाँ पे ये सारे इसके जो है वो गेयर वगैरह, फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। और इसके जो है ना ये इसका मीटर क्लस्टर एक किस्म का बड़ा प्यारा है। और इसमें जो है ये आरपीएम और ये इसके जो है वो यहाँ पे इसका ऑडोमीटर आया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे इसके फ्रंट की बात कर लें तो ये जो है इसका वाइजर, ये कंपनी में जो है कंपनी का बाय डिफॉल्ट आता है। ये देखें जी, ये इसकी जो है वो डीआरएल आती है और बाकी जो इसकी ये लाइट्स हैं और ये इसकी हाई लो आ जाती है। और ये तो चले आप खुद चेंज भी कर ही लेते हैं, लेकिन जो बताने का आपको मकसद है कि ये बड़े ही प्यारी जो है ना वो इसके एस्थेटिक्स बहुत प्यारे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके एलॉय रिम्स पे। इसमें जो है वो कंपनी की तरफ से बाय डिफॉल्ट रिम आते हैं। अच्छा, ये जो है वो ये बाइक बाकियों से कैसे डिफरेंट है, ये इसके और ज्यादातर जो स्पोर्ट्स टाइप की बाइक्स हैं उनमें आते हैं 17 इंच के रिम। ठीक है, इसके आप रिम देख सकते हैं, बहुत प्यारे हैं। और इसके जो बात हो रही थी इसके टायर की, टायर इसमें जो स्टॉक आता है वो 90-90-17 आता है। और इधर बात कर ली जाए तो ये इसका डुअल पिस्टन कैलिपर, इसका जो है वो डिस्क ब्रेक है। ये कंपनी की तरफ से जो है वो इधर रिफ्लेक्टर भी आ जाते हैं। इसका मैं आपको बताता चलूं, जो नया मॉडल है उसमें शॉक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, उसमें अपसाइड डाउन फॉक्स उसके शॉक्स आ गए। इसमें जो है वो ये कन्वेंशनल ही थे। अच्छा, उसके अलावा जो है वो ये इसकी टैंक आ जाती है। स्कूप्स बहुत सी कंपनीज ने जो बाद में देने शुरू किए हैं। यहाँ पे जो है ना इन्होंने इतने साल पहले जो है वो ये स्कूप्स दे दिए थे। ये इसका जो टैंक कैप है, या टैंक कैप जो है वो स्पोर्ट्स बाइक्स वाला है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे हैंडल पे आ जाते हैं, तो ये इसके जेन्युइन जो है वो क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं। यानी कि बताने का मकसद जो कि अच्छा, इन चीज़ों का वैसे तो एस्थेटिकली तो प्यारी लगती ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा, और जैसे कि आपकी जो है वो मनूवरिंग में, आपकी जो है वो खड्डों शड्डों में आप बाइक लेके जाते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता। अच्छा, उसके अलावा जो है वो मैं आपको एक और बात जो है वो एक और चीज़ जो दिखाऊं वो ये कि इसकी भी जो है यहाँ से सीट इसकी खुलती है। अब ये कहां से खुलती है? यस, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इतनी पुरानी, यानी कि ये कमोबेश 10 साल पुरानी बाइक है, उसमें भी उन्होंने ये फीचर दिया था कि उन्होंने जो है यहाँ से सीट खुलने का फीचर दिया था, ताकि जो है आप यहाँ से अपना इलेक्ट्रिकली चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकें। कोई हल्का फुल्का जो है वो आपको टूर वगैरह में या जो है वो वायरिंग वगैरह करना पड़े, और अगर टूल वगैरह रखना पड़े तो यहाँ पे आपका टूल भी आ जाता। इसको हम लगाते हैं वापस और हम लोग बाइक की बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ,
कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे शुरू में बताने चाहिए थे वो मैं आपको बताता चलूं कि ये 150 सीसी है और ये तकरीबन 13 एचपी है और बाय बुक जो है वो ये 13 एचपी है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो इसका कंपनी क्लेम तो है 140, लेकिन जो एक्चुअल में आती है वो तकरीबन 120 एक्चुअल में आती है। अब आप लोग कहेंगे CG125 वाले कहेंगे कि वो तो 125 भी जाता, वो एक डिफरेंट क्लास है। इस तरह की बाइक्स में जो है वो इस तरह की स्पीड अचीव करना थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है वो ये इसकी किक आ जाती है, इसमें सेल्फ की ऑप्शन भी आती है। उसके बाद ये इसके बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो हैं ये फुटरेस्ट प्लेट्स हैं। ये इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है एक्रा शार्क वगैरह का। अच्छा, और इसका पिछला जो टायर है वो 140 का लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसका पिछला टायर 140/17 लगा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा ये ऊपर आ जाएं आप, इसकी ग्रैब रेल्स देखें, ये कोई हार्ड प्लास्टिक टाइप है, ABS टाइप है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि जो एल्युमिनियम वगैरह होता है वो हल्की सी जर्ब लगने से वो टूट जाता। ये जो है वो उस तरह से ये प्लास्टिक हो के ज्यादा मजबूत है। सिंपल लफ्जों में अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो ये बाइक है। और हाँ, इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अच्छा जी, और अगर हम लोग इसके ड्राई वेट की बात कर लें तो तकरीबन 130 kg जो है वो इस बाइक का ड्राई वेट है। अच्छा, और यूनिक फीचर्स की अगर इसकी में बात की जाए तो ये वाला जो है, ये अगर क्लोज में आपको मैं दिखाऊं तो ये जो है ये इसमें बाय डिफॉल्ट आते हैं। इसमें कंपनी की ही तरफ से जो है वो पंप वाले जो है वो शॉक्स आते हैं। अच्छा, उसके ये जो बहुत जबरदस्त फीचर बाय कंपनी की तरफ से आता है, ये मेरी नजर में पहली बाइक है जो इंजन गार्ड जिसका लगा हुआ साथ आता। तो इंजन गार्ड हो गया, इसका ये रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स हो गए, इसके अलायरम हो गए, और जो ये सारी चीजें मिलके जो है वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त पैकेज बनाते हैं। और अगर बात कर ली जाए इस बाइक की प्राइस की, तो ये जो नया आ रहा है वो तो 4 लाख समथिंग का है। अगर हम बात कर लें इस मॉडल की और इस बाइक की तो ये तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपए में आपको जो है वो मिल जाता है। तो अब आप लोग ये बताएं कि ये 2.25-2.5 लाख रुपए में जो है वो ऐसा बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिसमें इतने सारे फीचर्स हों। पुराना तो है, 10 साल पुराना है, लेकिन पुराना होने के साथ भी अगर उसमें फीचर्स इतने ज्यादा हैं, इतने जबरदस्त फीचर्स हैं, तो क्या इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या नहीं, और आप क्या इस बजट में ये बाइक लेंगे कि नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अल्लाह हाफिज।